नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सीधा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। अपना फोन असल में हमें कंट्रोल कर रहा है। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना, पर चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो लाइन कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जब फोन की जरूरत एक आदत बन जाती है और फिर वो आदत एक प्रॉब्लम? मतलब कितना इस्तेमाल? असल में बहुत ज्यादा होता है। अगर हम डेटा देखें तो पता चलता है कि एक एवरेज इंसान दिन में लगभग 4 घंटे अपने फोन पर बिताता है। अब पहली बार सुनने में शायद ही उतना ज्यादा ना लगे, सही कहा ना भाई, थोड़े बहुत ईमेल्स हो गए, कुछ मैसेजेस, थोड़ा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर लिया, पता ही नहीं चलता कि ये मिनट घंटों में कब बदल जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 4 घंटे हैं ना, ये तो बस हर दिन का हिसाब है। जब हम इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं तो जो नंबर सामने आता है वो सच में हैरान कर देता है। पूरे 60 दिन, हर साल। जी हाँ, सही सुना, साल के 2 महीने। ये वो 2 महीने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए निकल जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, 2 महीने की छुट्टी जिसमें सिवाय फोन स्क्रॉल करने के और कुछ नहीं किया। ये आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है कि नहीं? तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या हमारा फोन अब भी सिर्फ एक टूल, एक औजार है जो हमारे काम आता है, या फिर ये एक कंट्रोलर बन चुका है जो हमारे हर एक्शन, हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक टूल वो होता है जो हमारे इरादे से काम करता है जब हम चाहें, लेकिन एक कंट्रोलर वो तो लगातार हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है, नोटिफिकेशन से, अलर्ट से। टूल से हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, पर जब फोन कंट्रोलर बन जाता है तो उसे इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक लक्ष्य बन जाता है। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोलर, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बर्ताव को तय करने लगे और हमारे ध्यान पर हावी हो जाए। और ये परिभाषा आजकल हमारे फोन पर बिल्कुल फिट बैठती है ना? और देखिए, यही इस पूरी चर्चा का सार है। हमारा फोन अब सिर्फ एक औजार नहीं रहा, ये हमें कंट्रोल कर रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हमारा ध्यान खींचे और हमें बार बार अपनी तरफ वापस बुलाए। लेकिन बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं करनी है। अच्छी खबर यह है कि इस कंट्रोल को वापस हासिल किया जा सकता है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय और अपना ध्यान वापस पा सकते हैं। इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का तरीका है। सबसे पहला कदम, ये मानना, ये स्वीकार करना कि हाँ, स्क्रीन टाइम एक मुद्दा है। दूसरा कदम है एक डिजिटल डिटॉक्स, मतलब फोन के इस्तेमाल को जानबूझकर कम करना। और तीसरा, उस बचे हुए समय को दोबारा उन चीजों में लगाना जो असल में जरूरी है, प्रोडक्टिव कामों में। अब ये कैसे करें? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जैसे फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप्स के लिए डेली टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। जो ऐप जरूरी नहीं है उनकी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दिन में कुछ फोन फ्री टाइम तय करें, जैसे खाने के समय या सोने से ठीक पहले। और सबसे जरूरी, हर बार फोन उठाने से पहले बस एक पल रुक कर सोचें, क्या ये सच में जरूरी है? एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है। इसका मकसद फोन को जिंदगी से पूरी तरह निकाल फेंकना बिल्कुल नहीं है। अरे, टेक्नोलॉजी तो जरूरी है। असली मकसद है एक हेल्दी रिश्ता बनाना, एक ऐसा रिश्ता जहाँ कंट्रोल डिवाइस के पास नहीं, हमारे पास हो। तो चलिए घूम फिर कर वापस वहीं आते हैं, उन 60 दिनों पर। अब ये सिर्फ एक डराने वाला आंकड़ा नहीं लगना चाहिए, इसे एक मौके की तरह देखिए। जरा सोचिए, अगर वो 60 दिन, वो 1440 घंटे हर साल वापस मिल जाएं, तो क्या क्या नहीं किया जा सकता? और इस सफर को शुरू करने का सबसे पहला, सबसे आसान और शायद सबसे असरदार कदम क्या है? बस अपना स्क्रीन टाइम चेक करें, आज ही। फोन की सेटिंग्स में जाकर देखिए कि असल में कितना समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा तब तक कुछ बदलेगा भी नहीं। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हर साल 2 महीने एक्स्ट्रा मिलें, तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? कोई नई स्किल सीखना, कोई नया शौक पूरा करना, अपनों के साथ ज्यादा वक्त बिताना। सोचिए, संभावनाएं तो अनगिनत हैं। फैसला अब हमें ही करना है।